नाउ कंट्रोल ऑफ इमरजेंट हीट। इससे पहले हमने देखा कंट्रोल ऑफ फ्लोटिंग हीट, इसके बाद है कंट्रोल ऑफ इमरजेंट हीट जो कि मार्जिनल एरिया पे पाए जाते हैं। लोटस, milfoids, water lily are the emergent weeds commonly occur in water body। तो जो इमरजेंट वीड्स है जो कॉमनली पाए जाते हैं वाटर बॉडी में वो कौन से हैं? लोटस, मिल्फॉइड और वाटर लिली। निलंबू लोटस को ही कहा जाता है निलंबू। उसके बाद है तो वाटर लिली एंड निलंबू आर इफेक्टिवली कंट्रोल बाय द यूज़ ऑफ टेफिसाइड 80। तो टेफिसाइड 80 जो है जो केमिकल है उसके यूज़ से वाटर लिली और निलंबू को इरेडिकेट कर सकते हैं। लिली प्लांट कैन बी एलिमिनेटेड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ 2,4-D सोडियम सॉल्ट ऑफ 1.5% कॉन्सेंट्रेशन अलॉन्ग विद 0.25% डिटर्जेंट सर्फ। तो हमें क्या लेना है? लिली प्लांट जो है उनका इरेडिकेशन करने के लिए 2,4-D मीन्स डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड हमको कैसे लेना है? 1.5% लेना है। और किसके साथ लेना है? सर्फ के साथ, डिटर्जेंट के साथ। और डिटर्जेंट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.25%। उसके बाद है निम्फिया एंड निम्फॉइड्स आर इरेडिकेटेड टू सम एक्सटेंट बाय स्प्रेडिंग कॉपर सल्फेट ऑन मड ऑफ bottom soil at the rate of 175 kg per hectare in 4 to 5 doses। तो निम्फिया और निम्फोइड्स को हम इरेडिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉपर सल्फेट। और ये हमें कहाँ पे यूज़ करना पड़ता है? बॉटम सॉइल पे। और इसका रेंज क्या है यूज़ करने के लिए? 175 kg पर हेक्टर। और 4 से 5 डोज इसके लगते हैं पूरी तरह से अगर हमको इसे इरेडिकेट करना है तो। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कंट्रोल ऑफ सबमर्ज्ड वीट। तो हमने देखा फ्लोटिंग वीट का कंट्रोल, उसके बाद इमरजेंट वीड्स और अभी है कंट्रोल ऑफ सबमर्ज्ड वीड्स। द सबमर्ज्ड वीड्स लाइक हाइड्रीला, वेलिस्नेरिया, पोटेमोगेटॉन, नाजास एंड सिरेटोफाइलम आर मोस्ट ट्रबलसम। तो सबसे ज़्यादा ये जल्दी से नहीं इरेडिकेट कर पाते हम लोग इन वीड्स को, जो जैसे कि हाइड्रीला, वेलिस्नेरिया, पोटेमोगेटॉन, नाजास, सिरेटोफाइलम। देयर रिमूवल बाय मैनुअल लेबर इज़ टीडियस एंड कॉस्टली। और अगर मैन्युअली इनको हम लोग इरेडिकेट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है और कॉस्टली भी होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? जैसे कॉपर सल्फेट। यूज़ ऑफ कॉपर सल्फेट इन कॉम्बिनेशन विथ अमोनियम इज़ इफ़ेक्टिव इन किलिंग सबमर्ज्ड वीड। तो अगर कॉम्बिनेशन में इसको यूज़ किया जाए कॉपर सल्फेट प्लस अमोनियम, तो ये अच्छी तरीके से वीट को क्या करता है? इरेडिकेट कर देता है। नेक्स्ट वाला जो है सोडियम अर्सिनाइड एट 5-6 ppm। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन इज़ ऑल्सो इफेक्टिव। तो हमें क्या लेना है? सोडियम अर्सेनेट, और इसको 5 to 6 ppm में यूज़ करना है। स्प्रे ऑफ 2,4-D एंड सेमिजाइन ऑन वाटर सरफेस पार्टली किल द सबमर्ज्ड वीड। अगर वाटर सरफेस पे इसका स्प्रे कर दिया जाए 2,4-D और सेमिजाइन, तो ये पार्टली किल करते हैं, पूरी तरीके से नष्ट नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए सिफ्री हैव shown that superphosphate at 500 ppm completely killed the submerged wheat। तो सिफ्री ने ये बताया है कि सुपर फॉस्फेट को अगर 500 ppm की रेट से यूज़ किया जाए तो ये पूरी तरीके से सबमर्ज वीट्स को ख़त्म कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल ऑफ मार्जिनल वीट। मोस्ट इफेक्टिव केमिकल इज़ 1.2 to 1.5% टेफिसाइड 80। तो टेफिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं मार्जिनल वीट के कंट्रोल के लिए, और उसका जो यूज़ है वो कैसे करना है? 1.2 to 1.5% लेना है टेफिसाइड। मतलब ये कैसे बोलते हैं 1.2 to 1.5? अगर हम 100 ग्राम मतलब पानी ले रहे हैं 100 ml, और उसमें हम कितना डालेंगे? 1.2 ग्राम। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 1.2 to 1.5%।
अलॉन्ग विथ डिटर्जेंट सर्फ, और उसके साथ हमको डिटर्जेंट सर्फ का भी यूज़ करना है। नेक्स्ट वाला जो कंट्रोल है वो है 2,4-D with 0.25% डिटर्जेंट सर्फ किल्स देम कम्प्लीटली। 2,4-D अगर हम लेते हैं उसके साथ हमें क्या लेना है, 0.25% सर्फ लेना है, जो कि पूरी तरीके से मार्जिनल वीड्स को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए उसके बाद कंट्रोल ऑफ अल्गल ब्लूम एंड फिलामेंटस अलगी। प्लैंक्टोनिक अलगी कैन बी इरेडिकेटेड बाय ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर सल्फेट। प्लैंक्टोनिक अलगी जो है उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं कॉपर सल्फेट का यूज़ करके। सेमिजाइन इन स्मॉल डोजेस ऑफ 0.5 to 1 ppm इज़ ऑल्सो इफ़ेक्टिव इन किलिंग द प्लैंक्टोनिक अलगी। और सेमिजाइन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसे इरेडिकेट करने के लिए, और उसका डोज जो होगा वो 0.5 to 1 ppm के हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। Duron at 0.1 to 0.3 ppm effectively kill algal bloom and mats. Duron is a chemical that is used for kill algal bloom, और मैट जो ऊपर फॉर्म हो जाती है सरफेस पे उसे किल करने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, ड्यूरॉन, जो कि हमें किस प्रमाण में करना है, 0.1 to 0.3 ppm पार्ट्स पर मिलियन। Spirogyra and Pithopora are eradicated by the use of sodium arsenate इन वार्म वेदर। अगर वार्म वेदर में हम लोग सोडियम आर्सेनेट का यूज़ करें तो स्पायरोगैरा और पिठोपोरा को भी इरेडिकेट कर सकते हैं। तो ये हो गया है स्टूडेंट्स हमारा कंट्रोल मेजर्स ऑफ वीड्स। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रीडेटरी फिश नेक्स्ट इसमें। और यहाँ पे एक इमेज आपको दी गई है जिसमें आपको आप पहचान पाओगे कि कौन से रीजन में कौन से वीड्स पाई जाती है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है मार्जिनल लेवल पे देखो इमर्जेंट प्लांट दिख रहे हैं। मार्जिनल मीन्स किनारे वाले लेयर एरिया पे, उसके नीचे जो है फ्लोटिंग अटैच मीन्स फ्लोट तो कर रहे हैं पानी के सरफेस पे और वो अटैच भी है। तो देखो शैलो वाटर में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, मतलब रूटेड भी है, अंदर में रूटेड भी है और ऊपर में फ्लोट भी कर रहे हैं। उसके बाद फ्री फ्लोटिंग अलगी वगैरह है। ये देखो फ्री फ्लोटिंग उसके बाद जो दिख रहा है जिसमें क्या होती है, रूट्स नहीं होते। जैसे वो पिस्टिया लेमनिया जो है उसमें क्या है, रूट है पर वो पानी के सरफेस के अंदर है और ऊपर में प्लांट है। उसके बाद है सबमर्ज प्लांट मीन्स पानी के पूरी तरह से अंदर रहते हैं, बॉटम में फिक्स होते हैं और पानी के अंदर रहते हैं। और यहाँ पे अलगी भी दिखाई गई है, छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो आप इस पूरे इमेज को देखकर आप समझ जाओगे कि वीड्स किस तरह से पानी में होती है। ठीक है, थैंक यू।